स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेपी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम आगे की टॉपिक की, जिसका नाम होगा रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? नेम आप लोगों ने शायद पहले कभी सुना हो, नहीं भी सुना है तो अब सुन लीजिए। रेडियो एक्टिविटी देखो क्या होता है नेचर में। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने के लिए 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। सबसे पहले रदरफोर्ड है, हेनरी बैक्वेरल है, पियरे क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, पियरे क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। आप फोटो भी देख सकते हो इनका आप फोटो देखिए, थोड़ा दर्शन वर्तन कीजिए, आशीर्वाद कीजिए कि रेडियो एक्टिविटी इन्होंने डिस्कवर की और उसको हम आज पढ़ रहे हैं, तो भाई इनका बहुत बड़ा धन्यवाद। चलो बात करते हैं। एक बार क्या हुआ, मैरी क्यूरी ओके अपना कुछ वर्क कर रही थी, और जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जो एक्सरे, जो आपने देखा होगा एक्सरे वाली जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं हम फोटोग्राफिक प्लेट, रखी हुई थी। उस प्लेट की ये खास बात होती है कि अगर उस पर कोई रेडिएशन फॉल होगा, कोई लाइट फॉल होगी, है ना, तो उस पर कुछ लाइंस आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा एक्सरे होता है तो वहां पर एक लाइट एक्स रेज फॉल होती है, तो वहां पर एक लाइन टाइप बन जाती है, हमारी बॉडी की इमेज बन जाती है ना। तो अगर वो अपना वर्क कर रही थी और अचानक से उन्होंने देखा कि जो एक्सरेज की प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट थी, उस पर कुछ लाइनिंग आ रही थी। अब साइंटिस्ट लोग तो पहले से ही थे, वो समझ गए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडिएशन वगैरह है। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर से उसको रखे और अपना दोबारा काम करने लगी। और 1-2 दिन बाद देखा तो वो लाइनिंग और ज्यादा होने लगी। उन्होंने फिर डिस्कवर किया, आगे स्टडी की और पता किया कि उसके पास में एक एलिमेंट रखा था जिसका नाम था रेडियम। क्या नाम था? रेडियम। ओके, उस एलिमेंट से उन्होंने फिर और डिस्कवर किया, तो उन्होंने पता किया एलिमेंट से कुछ रेज निकल रही हैं, कुछ रेडिएशन निकल रहा है। उस रेडिएशन की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या आ रहा है? लाइनिंग आ रही है। पता है आप लोगों को, जो मैरी क्यूरी थी उनको रेडियम की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ओके, तो कई सारे साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड है, मैरी क्यूरी का नाम हमने बता दिया जिन्होंने रेडियम डिस्कवर किया। चलो ये मान लिया हमने रेडियम। ओके, सिंबल आप सब लोग जानते हो, रेडियम का सिंबल होता है आर। क्या देखा उन्होंने कि इससे अपने आप कुछ रेडिएशन निकल रहा है। आगे डिस्कवरी हुई, पता चला कि सर 3 तरह का रेडिएशन निकलता है। एक होता है अल्फा रेडिएशन, अल्फा रेज निकलती हैं, एक होती हैं बीटा रेज निकलती हैं, और एक होती हैं गामा रेज निकलती हैं। 3 तरह की रेज इन्होंने डिस्कवर की। उन्होंने पता किया कि जो भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे अपने आप कुछ रेडिएशन निकलता है, नेचर में प्रेजेंट है, हमने नहीं बनाए हैं। ओके, ऑलरेडी जैसे रेडियम है, यूरेनियम है, ये सब नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। ओके, इन सब में से क्या होता है, कुछ स्पेशल तरह का रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन का मतलब रेज निकलती हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। और जिन एलिमेंट से ये रेज निकलती हैं उन एलिमेंट को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, ये सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, द प्रोसेस इन विच some radiation like alpha, beta and gamma is producing by the element is called radioactivity, and those elements which are producing these alpha rays, beta rays and gamma rays are called radioactive element। तो रेडियोएक्टिविटी क्या होती है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, बात समझ गए। किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, हमने उनका नाम भी बताया। अब बात करते हैं अल्फा रेज और बीटा रेज और गामा रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। जब अल्फा रेज और बीटा रेज और गामा रेज की प्रॉपर्टी को समझने की बारी आई, तब एक साइंटिस्ट का नाम आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो पहले भी आप लोगों ने सुना हुआ है, आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा। जैसे मान लीजिए हमने यूरेनियम लिया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिकल फील्ड समझते हो ना, इसके आसपास बहुत अच्छा अमाउंट का करंट रखा। कहाँ से करंट आएगा? वही करंट आने के लिए क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और एक नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से आ रहे होंगे? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से आ रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा। तब उन्होंने देखा, ये तो सबको पता चल गया था कि यहाँ से 3 तरह का रेडिएशन या रेज निकल रही हैं, जिनको बोला गया अल्फा रेज एंड बीटा रेज एंड गामा रेज। लेकिन जब
रेडिएशन को स्टडी करने की बारी आई तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा और उन्होंने देखा कि जो कुछ रेज सीधी नहीं जा रही थी, कुछ रेज तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, कुछ रेज जो थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, और कुछ रेज ऐसी थी जो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल गई थी। ठीक है, जिनमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, वो अपने रास्ते से सीधे जा रही थी। जो रेज या रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया उसको बोला गया बीटा रेडिएशन या बीटा रेज बोलिए। जो रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ गया उसको बोला गया अल्फा रेडिएशन या फिर अल्फा रेज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो अल्फा रेडिएशन बोलिए या फिर अल्फा रेज बोलिए। और जो रेज सीधे निकल गई थी विदाउट एनी डेविएशन उनको बोला गया गामा रेज या फिर गामा डेविएशन। ओके, गामा रेडिएशन। 3 तरह की रेज, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब जरा सोचिए बताइए कि जब बीटा रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, जो खुद नेगेटिव होगा वही तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। तो इससे ये भी कंक्लूड हुआ कि जो बीटा रेडिएशन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, जो बीटा रेडिएशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो बीटा रेडिएशन है वो कैसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। जो अल्फा रेज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा रेज है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो चीज नेगेटिव की तरफ जा रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए। तो इससे पता चला कि जो बीटा रेडिएशन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, अल्फा रेडिएशन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। जो गामा रेडिएशन है उसमें जो पार्टिकल है वो कैसे हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब सब लोग समझ गए होंगे भाई कि गामा रेडिएशन सीधा निकल गया था, ना तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ा ना ही वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो गामा रेडिएशन है वो कैसा है, वो न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात किसने डिस्कवर की थी, रदरफोर्ड ने। भाई जो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी है वो हेनरी बैक्यूरेल, मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, इन सब ने पता कर लिया, लेकिन रेडिएशन की जो स्टडी की थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कैसे की थी, उन्होंने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा एंड देन ही सॉ दैट सम रेडिएशन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, some radiation move towards negative plate and some radiation goes straight without any deviation in their path. And then he concluded that those radiation which are going to positive plate are beta radiation and which is made up of negatively charged particle. Those radiation which are going towards negative plate or negatively charged terminal are alpha rays, and alpha rays are made up of positively charged particle, and gamma rays which are moving forward straight line they are made up of neutral particle. यहाँ पर उन्होंने एक बात और भी बता देते हैं हम आपको, जो अल्फा पार्टिकल होता है। ओके, आगे हम बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। उसमें हम बताएंगे कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। ओके, डबली चार्ज हीलियम एटम सब लोग समझते हो, He, इसको जब डबल चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं हीलियम एटम, डबली चार्ज हीलियम एटम एंड कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो ये बात समझ में आ गई कि अल्फा पार्टिकल कैसे, जो अल्फा रेज है वो कैसी होती हैं, बीटा रेज कैसी होती हैं और गामा रेज कैसी होती हैं। लेकिन जब रदरफोर्ड अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो कुछ और बातें भी पता चली थी। उनको पता चला कि जो बीटा रेडिएशन है इसमें जो डेविएशन हो रहा है इसके पास से वो मोर था। इन बीटा रेज डेविएशन इज मोर। डेविएशन का मतलब समझते हो, वो अपने रास्ते से बैंड हुआ है रेडिएशन वो ज्यादा हुआ था। इसका रीजन उन्होंने बताया कि बीटा रेडिएशन का जो मास होता है, और जो मोमेंटम होता है, ठीक है, बीटा रेडिएशन का जो मास होता है और वो मोमेंटम जो होता है वो कैसा होता है, लेस होता है। द मास एंड मोमेंटम ऑफ द बीटा रेडिएशन और बीटा पार्टिकल इज लेस। लेकिन जो अल्फा रेडिएशन में जो डेविएशन होता है वो लेस होता है। डेविएशन इज लेस। इसका रीजन उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मास होगा, जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, राइट।
तो और ये भी पता चल रहा है कि भाई जो अल्फा पार्टिकल हैं, अल्फा रेज है नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होने चाहिए। ओके, गामा के बारे में उन्होंने बताया, गामा रेडिएशन सबसे फास्ट था। ओके, इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो सॉरी वेलोसिटी जो होती है, आप वेलोसिटी के ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है गामा रेडिएशन की। या फिर आप ऐसे बोलो, जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, क्या बोले हम, एक वर्ड बोले पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में कोई मेटल की फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, सिल्वर फॉइल है ना, आयरन की सीट है, कुछ भी है, तो अल्फा रेडिएशन अगर 10 सेंटीमीटर अंदर तक उसके अंदर तक जा पा रहा है, तो बीटा रेडिएशन की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है नियरली होते 10 टाइम्स होती है। वो अल्फा रेडिएशन 10 सेंटीमीटर फॉइल के आर पार निकल सकता है, तो बीटा रेडिएशन 100 सेंटीमीटर फॉइल के आर पार निकल पाएगा। और जो गामा रेडिएशन है उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो अल्फा रेडिएशन से कितनी होती है, 100 टाइम्स होती है। अगर अल्फा रेडिएशन 10 सेंटीमीटर की फॉइल के आर पार निकलने में कामयाब है तो तो गामा रेडिएशन 1000 सेंटीमीटर काफी होता है। 1000 सेंटीमीटर का मतलब समझ गए ना, 100 मीटर की फॉइल के आर पार निकल जाएगा, इतनी पेनिट्रेटिंग पावर रखता है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा रेडिएशन की, और सबसे कम किसकी रेडिएशन पेनिट्रेटिंग पावर है, अल्फा रेडिएशन की। तो अल्फा रेडिएशन की, गामा रेडिएशन की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, उसके बाद में पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा बीटा की, एंड देन अल्फा की। ये हो गया वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी या फिर पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, गामा की होती है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पता चली थी, किसको, रदरफोर्ड को। हम तो सिर्फ आपको बातें को बता रहे हैं कि क्या क्या बातें उन्होंने डिस्कवर की थी। ओके, सबसे ज्यादा वेलोसिटी गामा की, उसके बाद बीटा एंड देन अल्फा, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। लेकिन मास की वजह से, मास सबसे ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की, उसके बाद में आता है बीटा पार्टिकल, और सबसे बाद में आता है गामा पार्टिकल। कभी कभी ये ऑर्डर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो कौन से रेडिएशन की। तो आप ध्यान रखें, गामा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेडिएशन के करीब करीब 100 टाइम्स होती है। बीटा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेडिएशन के करीब करीब 10 टाइम्स होती है। ओके, और लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो आप काइनेटिक, ये ऑर्डर किसका है, पेनिट्रेटिंग पावर का और वेलोसिटी का। लेकिन मास सबसे ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक मास पर और एक वेलोसिटी पर। मास इसका ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल का, मास की वजह से काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है, देन बीटा पार्टिकल की, एंड देन गामा पार्टिकल। तो ये बातें होंगी स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी के बारे में, कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया और क्या क्या बातें बताई रेडिएशन के बारे में, अल्फा रेडिएशन के बारे में, बीटा रेडिएशन के बारे में और गामा रेडिएशन के बारे में।